Class 5, welcoming you back with a new video, and today I am going to teach you lesson 4, the William Tell. तो मैं आज आपको lesson 4 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है William Tell. Let's go through the story. William Tell was a kind and a gentle man. तो हम लोग यहाँ पे जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उनका नाम ही विलियम टेल है. तो वो एक बहुत ही दयालु और एक जेंटलमैन थे. He was tall and strong, broad and shapely. उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है मतलब वो कैसे दिखते हैं तो वो लंबे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ब्रॉड हैं मतलब चौड़े भी हैं और फिट हैं. There was a look of bright happiness in his eyes. और उनके आँखों में हमेशा खुशी दिखती है. He lived in the lakeside town of Eldorf in Switzerland. और वो स्विट्ज़रलैंड में एक lakeside town में रहते हैं जिसका नाम है एल्डोर्फ. His home was among the mountains nearby. और उसका जो घर है वो माउंटेन के पास है. He was the best bowman in the country and also a skillful sailor. वो बहुत ही बेहतरीन निशानेबाज हैं पूरे देश में और एक skillful sailor भी हैं मतलब उनको सेलिंग करने भी आती है, नाव चलाने भी आती है. He was popular with the local people for his shooting and sailing skills. और वो अपने लोकल आदमियों में इसीलिए फेमस हैं क्योंकि उनको शूटिंग के लिए अपने फेमस हैं और उनकी सेलिंग स्किल की वजह से. The Swiss have always been a freedom loving nation. जो स्विस है वो हमेशा एक फ्रीडम लविंग नेशन है मतलब हर चीज़ की आज़ादी है वहाँ. बट एट दैट टाइम दे वर अंडर द क्रूअल रूल ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया. लेकिन उस समय वहाँ पे एक ऑस्ट्रिया के ड्यूक का रूल था. He had appointed a governor called Gessler to rule the Swiss. और उसने एक गवर्नर को अपॉइंट किया था जिसका नाम गेस्लर था ताकि वो स्विट्ज़रलैंड पे वो रूल कर सके. गेस्लर वॉज अ विक्ड टायरेंट. विक्ड का मतलब होता है बदमाश, मतलब जो मोरली कुछ इविल प्लान कर रहा हो. और टायरेंट का मतलब होता है एक रूल करना जो कि एक अलग तरीके से अपोजिट करके रूल करना, ऑपरेसिव रूल करना. तो गेस्लर जो है वो बहुत ही बदमाश था और वो बहुत ही गंदे तरीके से रूल करता था लोगों पे. द पीपल ऑफ द कंट्री वॉज फेड अप विद हिज टायरनी. और उसके ऑपरेसिव रूलिंग की वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे उससे. ही मेड देयर लाइफ लाइक हेल. और उसने उसकी जो ज़िंदगी है जहन्नुम बना दी थी. दे हैड टू पे हेवी टैक्सेस एंड टॉलरेट ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन. उन लोग को बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा की बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता था. However, Gessler was afraid of William Tell because he was the only man who stood against him. लेकिन गेस्लर को विलियम टेल के बारे में पता था क्योंकि सिर्फ विलियम टेल ही एक ऐसा इंसान था जो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सके. विलियम टेल वॉज अ बोल्ड एंड फ्रीडम लविंग मैन. विलियम टेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था और उसको आज़ादी बहुत पसंद थी. ही feared none. और वो किसी से भी डरता नहीं था. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू क्वेरल विद गेस्लर फॉर हिज सन. लेकिन वो गेस्लर से लड़ना नहीं चाहता था उसके बेटे के वजह से, वो उससे उलझना नहीं चाहता था. सो ही लिव्ड इन द माउंटेन्स. इसीलिए वो माउंटेन्स में रहता था. द हैट ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया वॉज पुट अप ऑन अ लॉन्ग पोल इन द मार्केट स्क्वायर. एक दिन क्या होता है कि ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया के ड्यूक का जो हैट है वो पूरे मार्केट के बीच में एक लंबे जैसे पोल के ऊपर रख दिया जाता है. एवरीवन हु पास्ड बाय हैड टू सैल्यूट द हैट. और जो भी वहाँ से पास करता है उसको वो हैट को सैल्यूट करना होता है. द सोल्जर स्टूड बाय टू मेक एवरीबडी बो टू ड्यूक्स हैट. और वहाँ पे एक सोल्जर खड़ा रहता है जो कि सबको वहाँ से गुजरने वाले हर एक इंसान को वहाँ पे ड्यूक के हैट के पास झुकने के लिए कहता है. वन डे विलियम वेंट टू द मार्केट प्लेस विद हिज सन. और एक दिन विलियम अपने बेटे के साथ मार्केट में जाता है. He was surprised to see people bowing down before that hat. और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है लोगों को उस हैट के सामने झुकता हुआ देख करके. A soldier came to him and asked to go and bow down before the hat. एक सैनिक उसके पास आता है, एक सोल्जर उसके पास भी आता है और वो बोलता है कि वहाँ आप जाइए और उस हैट के पास मतलब सैल्यूट कीजिए और वहाँ पे झुकिए. सैल्यूट ही ऑर्डर्ड विलियम. और आकर के सैनिक बोलता है सैल्यूट करो वहाँ जा कर के विलियम को. I don't bow to any man's empty hat, replied William boldly. तो विलियम बोलता है कि मैं किसी के भी हैट पे बो नहीं करता हूँ, सैल्यूट नहीं करता हूँ. With head held high, he walked across the square along with his little son. और अपना सर ऊंचा करके वहाँ से चला जाता है अपने बेटे को लेकर के. More soldiers surrounded William Tell. They ordered salute the Duke hat
और वी विल अरेस्ट यू। तो वो लोग सारे जो सोल्जर्स रहते हैं वो विलियम को हर तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि सैल्यूट करो ड्यूक के हैट को, वरना हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, हाउ कैन यू अरेस्ट मी। तो विलियम बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो तुम मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो। मीन वाइल अ क्राउड गैदर्ड अराउंड देम। उसी वक्त जो क्राउड पूरी भीड़ जमा हो जाती है वहाँ पे। द क्राउड वॉज ऑन विलियम टेल्स साइड। और जो भीड़ थी वो विलियम के साइड पे थी। इफ विलियम टेल डज नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग नो वन कैन मेक हिम डू इट, सेड वन ऑफ द ऑन लुकर्स। और वहाँ पे कोई देख रहा था तो वो बोलता है कि अगर विलियम कुछ करना नहीं चाहे तो उससे वो काम कोई भी नहीं करा सकता। द सोल्जर फेल्ट इंसल्टेड। तो ये बात सुन करके सैनिक को, जो सोल्जर्स हैं, उनको बुरा लगता है, इंसल्ट फील होता है। दे बिकेम एंग्री एंड अरेस्टेड विलियम टेल एंड टुक हिम टू द गेस्लर गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ड्यूक। तो उन लोग को बहुत गुस्सा आता है और वो अरेस्ट कर लेते हैं विलियम को और गेस्लर के पास ले जाते हैं, जो कि ड्यूक के द्वारा गवर्नर अपॉइंट होता है, उसके पास। William Tell refused to bow to the hat and was passing proudly by, they reported, and he is making others insulted। तो और आ करके वो लोग गेस्लर को बताते हैं सोल्जर्स कि विलियम टेल जो है वो बो नहीं किए, मतलब सैल्यूट नहीं किए हैट को, और वहाँ से बहुत ही प्राउडली वहाँ से पास कर रहे थे और वे सबको इंसल्ट फील करा रहे हैं। ये आकर के सोल्जर्स बताते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, प्रोटेस्टेड टेल। लेकिन वहाँ पे टेल जब ये बताता है आकर के सैनिक लोग, तो विलियम टेल बोलता है नहीं, ये सही बात नहीं है। गेस्लर वॉज डिलाइटेड टू सी टेल अरेस्टेड। लेकिन गेस्लर को तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि टेल अरेस्ट हो गया था, इस वजह से। नाउ ही वुड लॉक हिम अप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और वो सोच रहा था कि अब वो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल देगा। ही विल नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द पीपल अगेंस्ट हिम। और उसके पास कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आता जिसकी वजह से वो लोगों को उसके खिलाफ भड़का सके। ही लुक्ड एट विलियम एरोगेंटली। तो वो बहुत गुस्से से विलियम की तरफ देखता है। विलियम स्टूड स्ट्रेट एंड लुक्ड एट गेस्लर्स विदाउट फेयर। तो जो विलियम है वो भी बहुत अच्छे से सीधे खड़े होकर के गेस्लर की आंखों में देखता है, वो भी बिना डरे। It made Gessler very angry. He wanted Tell to be afraid and beg for mercy. तो इस वजह जब वो उसको अच्छे से देख रहा होता है, मतलब बिना डरे गेस्लर को देख रहा होता है विलियम, तो गेस्लर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा चाहता है कि टेल जो है वहाँ पे डरे और उससे भीख मांगे उसको छोड़ने के लिए। Just then Tell's young son came forward and took hold of his father's hand. तो उसी वक्त जब वो सोच रहा होता है गेस्लर कि इसको भीख मांगनी चाहिए, उसी वक्त विलियम टेल का बेटा आकर के अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है। गेस्लर थॉट अ विक्ड प्लान टू पनिश टेल। तो उस समय जब वो देखता है उसके बेटे को, तो वो बहुत ही इविल प्लान बनाता है ताकि वो पनिश कर सके टेल को। ही कॉट द बॉयज़ आर्म। और वो जाकर के उसके बेटे का हाथ पकड़ लेता है। प्लीज़ डू नॉट हार्म माई सन, ही इज़ इनोसेंट, सेड टेल। तो जब आकर के गेस्लर उसके बेटे का हाथ पकड़ता है तो विलियम टेल बोलता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना है, वो इनोसेंट है। I will do not harm to him, said Gessler with a cruel laugh. If anyone harms him, it will be you. तो हंसते हुए गेस्लर बोलता है कि मैं इसे नहीं कोई चोट पहुंचाऊंगा, अगर कोई इसे चोट पहुंचाएगा तो वो तुम हो। He ordered the soldier to tie the boy to a tree at some distance. और उसके बाद वो अपने सोल्जर को ऑर्डर करता है कि उसके बेटे को एक डिस्टेंस पे ट्री में बांध दो। An apple was placed on his head. और उसके बेटे के सर पे एप्पल रख दो। I have heard that you are a very skillful bowman. I wanted to test your skill. और गेस्लर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा निशानेबाज हो और मैं तुम्हारे निशानेबाज के एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। If you can cut this apple into 2 pieces from a distance of 200 paces, I will spare your life, Gessler said laughingly. तो गेस्लर हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम 200 पेसेस दूर से इस एप्पल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ बख्श दूंगा। टेल लव्ड हिज सन मोर देन हिज ओन लाइफ। और विलियम टेल अपने जान से ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करता था। हाउ कुड आई टेक सच अ चांस विच माइट किल माई ओन सन। मैं ऐसा कोई चांस क्यों लूँ जिससे मेरे खुद के बेटे की जान पे बन सके। Would it not be better to spend the rest of my life in prison than to risk the life of my son? Thought he. तो वो सोचता है कि अपने बेटे की लाइफ को डेंजर में डालने से अच्छा है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी प्रिजन में बिता लूँ, जेल में बिता लूँ।
गेस्लर वॉज स्माइलिंग विथ ग्ली व्हेन ही सॉ विलियम सैड फेस। और गेस्लर बहुत खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था जब उसने विलियम का उदास चेहरा देखा।